पात्राचौल जमीन घोटाले के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को राउत के आवास पर छापेमारी की थी। उस दौरान उनके घर से 11.5 लाख रुपए जब्त किए गए थे। इससे पहले भी ईडी ने राउत को कई बार समन जारी कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घोटाला मामले में ईडी ने राउत को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके भाई सुनील राउत ने इस बात की जानकारी दी है। राउत के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें सोमवार दोपहर को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सुनील ने कहा है कि ईडी राउत से डरती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि राउत को दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट में ईडी के मंडल कार्यालय में 6 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने दावा किया है कि राउत को धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत रविवार देर रात 12 बजे हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दस्तावेज फर्जी हैं और राउत को पात्राचौल मामले से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ईडी ने शिवसेना सांसद के आवास पर रविवार सुबह छापेमारी की थी। घंटों लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये पात्राचौल स्कैम है क्या। तो साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चौल में रहने वाले परिवारों को स्थायी घर देने के लिए फ्लैट बनाकर देने की योजना शुरू की थी। यह काम गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। पात्राचौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। महाड़ा की 47 एकड़ की जमीन में 672 घर बने हैं। कंपनी को 3,500 फ्लैट बनाकर देने थे। महाड़ा का प्लान था कि फ्लैट बनने के बाद जो जमीन बचेगी उसे बेच दिया जाएगा। हालांकि 14 साल के बाद भी कंपनी ने यहां पर फ्लैट नहीं बनाया है। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने महाड़ा के साथ धोखाधड़ी की है और बिना फ्लैट बनाए ही जमीन बिल्डरों को बेच दी और उससे 901 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ। आरोप है कि कंपनी ने बाद में दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और खरीदारों से 138 करोड़ रुपए जुटा लिए। इस तरह कंपनी ने गलत तरीके से 1034 करोड़ रुपए की कमाई की और अपने सहयोगियों में राशि का बंटवारा किया। यह कंपनी HDIL की सिस्टर कंपनी है। प्रवीण राउत इसमें डायरेक्टर थे। अब आइए जानते हैं कि ये पात्राचौल घोटाले का तार संजय राउत से क्यों जुड़ा है। तो साल 2018 में महाड़ा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR की थी और साथ ही धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था। यह मामला इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को दिया गया था। 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था, जिसे संजय राउत का करीबी बताया जाता है। प्रवीण राउत सारंग और राकेश वधावन के साथ कंपनी के डायरेक्टर थे। आपको बता दें कि वधावन भाई PMC बैंक घोटाले के भी आरोपी हैं। अब आइए आपको बता देते हैं कि संजय राउत की पत्नी का नाम आखिर इस घोटाले में क्यों शामिल है। तो प्रवीण राउत की गिरफ्तारी के बाद सुजीत पाटकर नाम के शख्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। यहां मिले दस्तावेजों से पता चला कि प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को कर्ज दिया था। 55 लाख कर्ज लेकर वर्षा राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था और इस तरह सुजीत पाटकर का लिंक भी संजय राउत से जुड़ गया। बताया जाता है कि वह भी संजय राउत के करीबी हैं और राउत की बेटी उनके वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर है और इस तरह संजय राउत का परिवार ईडी के शिकंजे में फंस गया है। आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट करके बताइए और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।